के इस पहाड़ पर भागवत जी की हथौड़ी काम कर जाती है। भागवत जी समस्त पाप के पहाड़ को तोड़ डालती हैं। इसलिए भागवत बार बार सदा सेव्या। एक बार सुन लिया आपने नहीं। भोजन एक बार करते हो क्या? भोजन रोज रोज करते हो, दिन में 2-2 बार। पानी रोज रोज पीते हो, दिन में 4-4 बार, है ना? पाप रोज होते हैं। जब पाप रोज होते हैं तो फिर पुण्य जीवन में एक बार क्यों? पुण्य भी बार बार हो। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमें बार बार वृंदावन बुलाओ, हम बार बार आएं और हमारे हाथों से खूब दान पुण्य हो। देखो भगवान से मांगना चाहिए। क्या? एक बूढ़ी मैया थी, अंधी थी। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो अंधी थी। पहला अंधी थी, दूसरा बहुत गरीब थी, तीसरा कोई पोता पोती नहीं था। मैया का एक बेटा तो था, बहू भी थी, एक ही बेटा और बहू भी, लेकिन बहू के शादी के 10 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हुआ। अब बूढ़ी मैया की समस्याएं कितनी हैं? बोलो 3। पहला तो वो खुद अंधी है, दूसरा गरीबी इतनी है कि रहने का भी कोई ठिकाना नहीं, तीसरा बहू के बच्चा नहीं है। एक दिन, अच्छा वो मैया भक्ति बड़ी करती थी। एक दिन मैया की भक्ति से भगवान प्रकट हो गए। हाँ मैया कुछ मांग लो, पर एक बात बताएं, एक ही चीज मांग सकती हो तुम, एक वरदान। और मैया को चाहिए कितने थे? हाँ? पंचायती मैया कितने चाहिए थे मैया को? 3 वरदान चाहिए थे। और भगवान ने क्या बोला कि एक ही आप मांग सकती हो। तो क्या मांगे मैया, आप बताओ, बताओ क्या मांगे? आंखें मांगे कि बेटा को बहू के बेटा मांगे, कि गरीबी से निजात मांगे, धन मांगे, क्या मांगे? उस मैया ने ऐसी चतुराई से मांगा कि मांगा एक ही पर मांग लिया 3। भगवान को भी नहीं पता चल पाया। मैया ने कहा महाराज भगवान मैं एक ही मांगूंगी। तो सुनो भगवान, मैं अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करते देखूं। मैं अपने पोते को, मतलब पोते को तो तब जब पोता होए। सोने की थाली में आदमी कब खाता है? जब बहुत धन धान्य से भरेगा। और देखूं कब? जब आंखें हों तब। तो भगवान ने कहा एक ही मांगना। मैया ने एक में 3 मांग लिए। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि आप भगवान से यही कहो कि हे प्रभु हमें इस लायक बनाओ, हम बार बार वृंदावन आते रहें और आकर के दीन दुखियों की गौरी गोपाल आश्रम में सेवा करते रहें। क्या होगा? बिहारी जी बुलाते रहेंगे। और बुलाएंगे कब? आप वृंदावन बार बार कब आओगे? जब स्वस्थ होगे तो आओगे। तो इसी बहाने आप अपना स्वास्थ्य मांग रहे हो, अर्थात हम स्वस्थ। भाई वृंदावन कौन आएगा बार बार? वही जो स्वस्थ है। तो आप भगवान से यही कहना कि हम बस बार बार वृंदावन आए। और बार बार आओगे इसका मतलब फिर आप स्वस्थ रहोगे। भाई स्वस्थ जो होगा वही तो बार बार आएगा। और दूसरा, आप देने लायक बनोगे तब तो दोगे। तो आपको ईश्वर देने लायक बनाए। तो भगवान आपको इतना दें कि आप सदा देने के लायक ही रहें। सदा आप देने के लायक रहें।
भगवान से बार जब बिहारी जी आओ ना, वृंदावन आओ, तो वृंदावन से बस बिहारी जी से यही कहो, हे प्रभु इस दासी को, इस दास को, हे प्रभु हमें बार बार अपने धाम में बुलाओ। हे नाथ, आपकी कृपा के बिना कोई नहीं आ सकता, हमें बार बार बुलाइए, कह के जाओ बार बार, बार बार आओ। साल में कम से कम हर महीने देखो ना आ पाओ तो साल में एक बार दो बार तो वृंदावन आना ही चाहिए। वृंदावन 7 दिन के लिए आओ, साल में एक बार या 2 बार बैठो, प्रेम से कथा सुनो, कुछ अपने हाथ से सेवाएं कर लो। भागवत जी के पोथी पाठ होते रहते हैं, इसी बहाने आप आओ कि चलो जी पोथी पाठ करा लेंगे। अभी 26 तारीख से फिर भागवत जी के पोथी पाठ होंगे पितृपक्ष में, तो आप भी करा सकते हैं। जो अपने पितरों की तिथि भूल गए हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं कि अष्टमी के, दसवीं के, द्वादशी के, सप्तमी, तो वह पितृपक्ष में आएगी अमावस्या। क्या आएगी? यदि आप अपने पितरों की तिथि भूल गए हैं तो फिर आप भूले हुए लोग अमावस्या के दिन ही उनके नाम से अन्नदान कर दीजिएगा, कोई कार्य करिएगा। और अभी 26 तारीख से जो कथा होगी उसमें पोथी पाठ बिठा सकते हैं, वह पूरा अमावस्या को ही पूरा होगा। तो आप सब लोग इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी कोई भी कार्य करो, वो पितरों को मिलता है, वो अच्छा है। कोई भी शुभ कार्य आप वृंदावन आए हैं, यमुना जी नहा रहे हैं, इसका भी फल आपके पितरों को मिल रहा है। आप राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, वह भी उन्हें मिल रहा है। आप कुत्ते को रोटी खवा रहे हैं या किसी भूखे को रोटी खवा रहे हैं, वह भी उन्हें मिल ही रहा है। जैसे आप बैंक से कर्जा लिए हैं और बैंक में पैसा गए तो बैंक तुरंत काट लेता है, अपना पैसा नहीं काट लेता। उसी तरह आप इस समय जो भी पुण्य करेंगे वो आपके पितर तुरंत अपने पास बुला लेंगे, मेरा है भाई, ये मेरा हक। तो इस श्राद्ध पक्ष में जो आप करें वो पूरा पितरों के, पूर्वजों के नाम, और इसके बाद फिर जो करें वो फिर अपने लिए कुछ करिए। सब आप पितरों के लिए करिए 15 दिन, बाकी फिर अपने लिए। अपने लिए मतलब भाई हमारे बच्चे हमारे लिए पता नहीं करते हैं, नहीं करते, क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो हम बच्चों के भरोसे ना बैठे रहें, हम अपना पुण्य करके चलें, अपने नाम से दान पुण्य करके चलें, भागवत सुन के चलें। हम तो अपनी 13वीं वर्षी करके चलें, ताकि बच्चे जो करें करें, बाकी अपने पुण्य से हम अपने भगवत धाम को जाएं। हमें किसी के पुण्य की आवश्यकता ना हो। की सेवा करने वाले को लोग गंवार कहते हैं, गाय की सेवा करने वाले को गंवार कहा जाता है, और कुत्ते से मुंह चटवाने को लोग मॉडर्न कहते हैं। ये मॉडर्न जमाना है, आग लगे तुम्हारे इस जमाने में। क्यों, बात सही है? क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या थे आप, कितने संस्कारवान थे, और कहां जाके खड़े हो गए। मॉडर्न बनने के चक्कर में लोग आज नंगे घूम रहे हैं, फटे फटे कपड़े, अश्लील कपड़े, जरा जरा से कपड़े। क्या मॉडर्न बनना है? तुम्हारी दादी, तुम्हारी माँ पूरे कपड़े पहने तो वो गंवार, और तुम जरा से कपड़े पहनो तो मॉडर्न। ये कैसा जमाना आ गया है ना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। हम तो देखो गंवार ही अच्छे हैं, गाय की सेवा करते हैं, हम कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, हमें कुत्ते से कोई दुश्मनी नहीं है। हम बिल्ली को भी भोजन देते हैं, हमारे यहाँ देखो हम बिल्ली पाले नहीं है, लेकिन यहाँ जहाँ आप कथा सुनने बैठे ना, यहाँ एक गोल्डन कलर की एक बिल्ली रहती है, पता नहीं कहाँ से आ गई। वो आ गई तो हम लोग उसे खिलाते पिलाते रहते हैं, वो भी पल गई और उसके बच्चे भी हो गए। यहाँ पर कोई उसे छेड़ता नहीं है, वो अपने से कहीं भी जाए। हमने उसके लिए घर घोंसला नहीं, लेकिन कहीं भी वो रह सकती है, कहीं भी वो रहे, पूरा गौरी गोपाल उसका है, ये मान लो। तो हम लोग पालते हैं, हम लोग कोई जीव जंतुओं से नफरत थोड़ी करते हैं। वो बिल्ली है,
उसके बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, कोई उसे डांट नहीं सकता, मार नहीं सकता, वो सबके पास आती है। जबकि हमने खरीदा नहीं, उसे पाला नहीं। हमारे यहाँ कुत्ते, अभी गौशाला में एक कुतिया आ गई और उसने वो बनाया अपना घर और उसने बच्चे को जन्म दिया, तो हम लोगों ने उसके बच्चों को भी दूध पिलाया, उसको भी हमने रोटी दी। भाई वो माँ बनी है, उसके 7-8 बच्चे थे, पूरा परवरिश की उसकी, बुलाया नहीं, खरीदा नहीं कुत्ता को, लेकिन आया है वो है तो हम भोजन देते हैं उसे। जिसका जो स्थान है उससे भाई खाना पीना दो, पर मुंह चटवाना नहीं। क्यों? मर्यादाएं, रोटी पानी दो, गली के कुत्ते को भी रोटी देना चाहिए। नफरत नहीं करना है किसी से, घृणा नहीं करना, पक्षियों को भी दाना डालो। लेकिन पांव की चप्पल को ना कितनी भी महंगी हो माथे पे तो नहीं रख सकते ना। बस यही है, कुत्ता का स्थान घर के बाहर है, गाय का स्थान घर के भीतर है, बस इतनी सी बात है। रोटी सबको दो, पेट सबका भरना है। कोई बीमार है तो दवाई कुत्ते भी की कराओ और गाय की भी कराओ। हमारे यहां तो गौरी गोपाल गौशाला में 24 घंटे एक डॉक्टर रहता है नियुक्त। गाय को जरा कुछ हो जाए तुरंत आके वो देखता है। गाय की सेवा होती है गौरी गोपाल गौशाला में। तो गाय को माता कहा गया है। गाय में गंगा और लक्ष्मी का वास है। जहां गाय होगी वहां लक्ष्मी जरूर होगी। इसलिए आप लोग भी गौदान करना सीखिए, गाय को चारा डालना सीखिए। अपनी माँ के नाम से, पिता के नाम से गाय ही वैतरणी से पार लगाएगी, कुत्ता ना लगाएगा। इसलिए गाय की सेवा माता की तरह की जाती है। सही है। अब आप लोग आजकल क्या करते हैं कि महाराज जी सबको समान दृष्टि से देखो, गाय को और कुत्ते को। गाय और कुत्ते को समान दृष्टि से खाने पीना तो सबको दे सकते हैं, पर सबके प्रति समानता नहीं हो सकती ना। कुत्ते और गाय में हो सकती है। भाई गाय का गुण अलग है और कुत्ते का गुण, कुत्ते की लार उसका चेक कर लो आप, और गाय मुंह चाटे, गाय मुंह चाटे और कुत्ता मुंह चाटे, तो बताओ किसके मुंह चाटने से नुकसान हो सकता है? बोलो। और जहां मैं गाय शब्द का प्रयोग करूं वहां देसी गाय बोल रहा हूं मैं, जर्सी गाय की बात नहीं करता मैं। जर्सी गाय गाय नहीं है, वो सुअर से क्रॉस कराई गई है, पता है आपको। जर्सी को गाय नहीं मानते, देसी गाय। गाय का जो उसके पीठ पे ऊपर इतना बड़ा वो होता है, नीचे झालर होती है, वो शुद्ध देसी गाय के ये लक्षण है। लटकता हुआ झालर होगी उसके गले के नीचे, और देखो ऊपर ये होगा, ये शुद्ध देसी गाय के ये लक्षण है। नाभि होती है, देसी गाय की क्या होती है? नाभि बड़ी होती है, लटकती हुई। नाभि देसी गाय की क्या होगी? लटकती होगी, बड़ी होगी। और जबकि जर्सी गाय की नाभि सपाट होती है, उसका ऊपर का हिस्सा भी सपाट है, ऊपर वो नहीं निकला होता है ना। तो आप लोग आजकल देखिए भारत में रह के गाय के बारे में कुछ जानकारी नहीं जुटाते। करिए, बोलिए गौ माता की। गौदान, गौ सेवा गौरी गोपाल आश्रम में ये दास देखो, हम तो गाय की जितनी बन पड़ती है सेवा करते हैं। हम तो सबकी सेवा करते हैं, लेकिन गाय को ही माता कहते हैं। बकरी की भी हम सेवा, हम बकरी से नफरत थोड़ी करते हैं, हम भैंस से भी नफरत नहीं करते, हम चींटी से भी नफरत नहीं, हम तो सबसे प्रेम करते हैं, सबको दाना डालते हैं, सब जितना हो पड़ता हम सबको भोजन पानी देते हैं। मैया क्या सब एक से हो सकते हैं? भारत में कितने सारे पुरुष हैं, लेकिन सारे में केवल एक ही ना आपका पति है? सारे हो सकते हैं? लोग कहते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखो, तो क्या आप सबको समान दृष्टि से देख सकती हो पति की तरह? नहीं।
पति को पति की नजर से देखा जाएगा, दुश्मन को दुश्मन की नजर से, भाई को भाई की नजर से नहीं देखा जाएगा। अब आतंकवादियों को आप कहो कि जी अरे इनमें क्या अंतर है, जैसा तुम्हारा छोरा है सही आतंकवादी, नहीं, अंतर तो मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो वो आपका नाश कर देगा। नहीं तो अंतर तो मानना ही पड़ता है। भारतीयों में और आतंकवादियों में अंतर है कि नहीं? फिर इसलिए गाय गाय ही रहेगी, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। इसलिए गाय की सेवा करो प्रेम से। भगवान गिरिराज जी को उठाते हैं, स्थापित करते हैं। नंद बाबा उनके स्नान करने नंद बाबा गए, वरुण देवता ले गए, भगवान वरुण लोक से पिताजी को छुड़ाए और आज भगवान यमुना के तट पर बांसुरी बजाते हैं। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज कृष्ण ने भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियों को बुलाया। आज शरद पूर्णिमा आ गई। क्या आ गई? भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका, वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। कौन सी रात आई? शरद पूर्णिमा की। शरदोत्फुल्य मल्लिका, शरद पूर्णिमा आ गई और आज की रात्रि चारों ओर चांद का प्रकाश खिला हुआ है। और श्याम सुंदर के मन में रंतुम मीन्स रमण करने का जब भाव आया तो माया का मतलब श्री राधा रानी का आश्रय लेकर भगवान ने सुंदर सी बांसुरी अपने अधरों पर रखी और बांसुरी बजाकर सारी गोपियों का आवाहन किया, आओ आओ आओ। किसको बुलाया? गोपियों को। कब बुलाए? शरद पूर्णिमा की रात्रि को। कैसे बुलाए? बांसुरी बजाकर। ये बांसुरी कौन है जरा बताओ? मैया। ये बांसुरी कौन है भैया बताएंगे हमारे आप? बांसुरी कौन है? कौन है बांसुरी? आप बताओ। नहीं कौन? भगवान शिव शंकर जी। जब त्रेता युग आया तो शंकर जी बन गए हनुमान जी, और हनुमान जी बनकर राम की क्या करी? सेवा। जब द्वापर आया तो राम जी कृष्ण बनकर आए तो शंकर जी बोले अब मैं क्या बनूं? तब भगवान कृष्ण बोले कि मेरी बांसुरी बनकर आप मेरे होंठों से लग जाओ। तो बांसुरी कौन है? साक्षात भगवान शिव ही बांसुरी का अवतार लेकर आए। वंशस्तु भगवान रुद्र। बांसुरी कौन है? भगवान शिव का अवतार है। इसलिए वास्तु के अनुसार बांसुरी रखना शुभ माना जाता है। घर में क्या होनी चाहिए? सबके घर में बांसुरी होनी चाहिए। घर में बांसुरी रखना शुभ है। इसलिए गोपाल जी तो आपके घर हैं तो बांसुरी तो होगी कि नहीं है? नहीं है तो रख लेना। बांसुरी वास्तु के अनुसार घर में होना शुभ माना जाता है। चांदी की आप बनवा लो गोपाल जी के लिए, बांस की है वो भी अच्छी है। तो बांसुरी बजाई श्याम सुंदर ने। आपके घर में क्या होना चाहिए वास्तु के हिसाब से जानते हो? कुछ लोग क्या करते हैं, आपके घर में लक्ष्मी जी हैं? लक्ष्मी जी हैं? हाँ। कुछ लोग अपने दरवाजे में लक्ष्मी गणेश लगा देते हैं। दरवाजे में लक्ष्मी गणेश नहीं होने चाहिए।
अंदर होने चाहिए। लक्ष्मी जी जहां हो ऐसी जगह ना हो कि उनकी पीठ दिखाई पड़े। लक्ष्मी जी की पीठ का दर्शन ना हो, मुखमंडल का दर्शन हो। और लक्ष्मी जी घर में ऐसी जगह हो जहां वो बाहर की ओर ना देख रही हो। लक्ष्मी जी कहां देखें? घर के भीतर की तरफ। कहां देखें? अंदर की तरफ, बाहर की द्वार की तरफ नहीं। ऐसी जगह लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण आपके घर में होने चाहिए। भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। इस तरह का विग्रह सबके घर में होना चाहिए। आपके द्वार पर क्या हो फिर? शंख चक्र तिलक, ऐसा। ये देखो, शंख चक्र तिलक आपके द्वार पर ना, पीतल के, स्टील के, तांबे के, जो भी आपकी लकड़ी के, पत्थर से बनवाओ, जैसा भी हो। और शंख चक्र तिलक आपके मेन गेट, जैसे ही आप द्वार पर प्रवेश करें, ऊपर द्वार पर शंख इसलिए हो ताकि सदा आपका यश बढ़े। चक्र इसलिए हो कि आपके घर पे आने वाली हर नेगेटिविटी को वो चक्र काटता रहे, कोई भी गलत चीज आपके घर में प्रवेश ना करे। तिलक भगवान के चरण है, तो द्वार पर शंख चक्र तिलक हो, लक्ष्मी माता अंदर हो। भगवान ने आज बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज क्लीम बीज मंत्र छोड़ा भगवान ने, गोपियों को बुलाया। गोपियां काम कर रही थी। दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। गोपियां काम में बिजी थी। कोई गाय धो रही, कोई आंगन लीप रही, कोई भोजन बना रही, कोई कुछ, कोई आंखों में काजल, कोई वस्त्र। सारी गोपियां काम में बिजी थी। पर जब बांसुरी बजी तो सारी गोपियों ने अपना काम धाम छोड़ छोड़ कर कृष्ण की ओर भागी, कृष्ण की ओर चली, कृष्ण की ओर। सारा काम छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, गोपियां सब छोड़ छाड़ कर बच्चे को दूध पिला रही थी। एक सखी के बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, एक आंख में लगाया, दूसरे में लगाया नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अच्छा बताओ, एक पति की सेवा में थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, पति को वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी, खाना पीना छोड़ा, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। अच्छा गोपियां ये सही कर रही हैं गोपियां कि गलत कर रही हैं? सारा काम धाम छोड़ छोड़ के। क्यों भैया? गोपियां सब छोड़ के जा रही हैं, तो काम छोड़ देना सही है कि गलत है? उत्तर आप बताओ। हाँ भैया, गोपियां सब छोड़ के भगवान की तरफ जा रही हैं, सही है कि गलत है? आप बताओ, सही है कि गलत? मैया, ओ लाल मैया, देखो ये भी कथा छोड़ छाड़ के चली। गोपियां काम छोड़ के कृष्ण की तरफ भागी और ये कृष्ण को छोड़ के काम की तरफ भाग रही हैं। सुनो मैया, आप बताओ, ये गोपियां सही जा रही हैं कि गलत जा रही हैं? हाँ सही है? चश्मा वाले पीले दुपट्टे वाले दादाजी बैठे बैठे, सही जा रही हैं गलत? हाँ हाँ, देखना यह है कि वो जा कहां रही हैं। कहां जा रही हैं? भगवान की तरफ। और जो भगवान की तरफ जा रहा है वो सदा सर्वदा सही ही है। गोपियों ने सब छोड़ा, किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान की ओर जाना सबसे बेस्ट। नदियां
किसकी तरफ भाग रही हैं? बोलो। जैसे नदियां हजारों सालों से समुद्र की तरफ भाग रही हैं। सही है? जैसे नदियां हजारों वर्षों से समुद्र की ओर भाग रहे हैं, ऐसे वही भक्त सच्चा जो भगवान की ओर भागे, भगवान की ओर चले, ईश्वर की ओर चले। तो भगवान की ओर चलना सबसे उत्तम। चलिए ईश्वर की तरफ। गोपियां सब छोड़ करके चली। अच्छा, भगवान के लिए जाना तो पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं छोड़ना जरूरी है क्या? अच्छा ये बताओ, भगवान के लिए छोड़ना जरूरी है या नहीं? उत्तर उत्तर मैया बताओ। मैया कहां खो गई मेरी मां? भगवान के लिए सब छोड़ना जरूरी है कि नहीं? जोर से देखो। छोड़ना अलग विषय है और छूटना अलग विषय है। छोड़ना, यदि आपने छोड़ा है तो छोड़ने के बाद फिर उसका मन हो सकता है, उस वस्तु की चाह हो सकती है, या फिर छोड़ने का घमंड भी हो सकता है, जी मैंने सब छोड़ दिया। क्यों? बात सही है। आजकल लोग एक चीज छोड़ देते हैं ना तो 10 जगह गाना गाते हैं। अब जैसे कोई चाय नहीं पीता तो कोई आदमी आपका आएगा, आपके घर आया, आपका मेहमान, और यदि वो चाय नहीं पीता तो वो पहले 10 मिनट तो चाय पर लेक्चर देगा, जी मैं तो 10 साल से नहीं पी रहा हूं, मैं तो छूता भी नहीं हूं। अरे तुम नहीं पीते, नहीं पी रहे हो, अच्छी बात, लेकिन तुम बात तो आखिर चाय की ज्यादा करते हो नहीं? तो आप बात कर रहे हैं, मतलब आपने छोड़ तो दिया है बाहर से, पर भीतर से तो मन वही है। अब जैसे कोई कहे कि जी मैं तो अपने पत्नी को छोड़ दिया, परिवार को मैंने छोड़ दिया, मैं तो साधु हो गया। चलो आप साधु हो गए, लेकिन साधु होकर बार बार अरे मैंने तो पत्नी छोड़ी, परिवार छोड़ा, पैसा छोड़ दिया। आप साधु बनकर भी गाना किसका गा रहे हैं? पत्नी का। तो ये छोड़ना नहीं है। छोड़ना तो ऐसा होता है कि उसका जिक्र ही ना हो। जैसे आप एक चीज रोज छोड़ते हैं, उसके बाद आप बात भी नहीं करते उसके विषय में। क्या छोड़ते हैं बताओ? बताओ। सवेरे जागने के बाद रोज आप उठ के कहां जाते हो? हाँ। बोलो। आप लोग रोज मलमूत्र छोड़ते हो, हाँ या ना? लेकिन मलमूत्र छोड़ने के बाद आप उसके बारे में बात करते हो जोर से? इसी का नाम है छोड़ना। छोड़ना कैसे होता है कि जिसको छोड़ दिया उसकी ओर पलटकर देखा भी ना जाए। यदि आपने पलटकर देखा, मतलब वो छूटा अभी मन में है, अभी मन में। गोपियां ऐसी थीं कि पुत्र को, परिवार को, सबको छोड़ा। कैसे? मलमूत्र की तरह पलट कर नहीं देखा, सोचा नहीं, चल पड़ी। आम का पेड़, आम के वृक्ष में क्या लगता है? फल आम का। अच्छा ये बताओ, आम जब कच्चा होता है तो पेड़ को पकड़ के रखता है, हाँ या ना? मैया, ओ पंचायती मैया, देखो 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 देखो, हाँ हाँ कर लो पंचायत मेरी माँ। एक आम जब कच्चा होता है तो पेड़ को पकड़ के रखता है, पर वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता,
वह अपने आप छूट जाता है। हम कच्चे हैं, इसलिए संसार को हमने पकड़ के रखा है। जो जितना ज्यादा पकड़े है संसार को, वो उतना कच्चा है। और देखो, जिस दिन आपकी भक्ति पक जाएगी ना, जगत को छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप सब छूटता चला जाता। मीराबाई ने कुछ छोड़ा नहीं था। एक तो होता है छोड़ना कि आपने छोड़ दिया, और एक होता है छूट जाना। यदि छोड़ा है तो छोड़ने के बाद पकड़ने की संभावना है, लेकिन छूट गया। मीरा ने छोड़ा नहीं था, मीरा जी ने कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ छूट गया। बोलो, छोड़ा और छूट जाना दोनों में अंतर है कि नहीं? क्यों मेरी मां, आपने छोड़ा, ये वस्तु मैंने जानकर छोड़ दी और छूट गई, बस ऐसे ही है। संसार छोड़ना नहीं है, भगवान से इतने जुड़ जाओ कि कब छूट गया जगत पता ही ना चले। ऐसे ऐसे मीरा, ऐसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, सब भक्त ऐसे ही थे। सारी गोपियां काम धाम छोड़ करके आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। गोपियां आई भगवान के पास। भगवान ने कहा, देवियों इतनी रात को क्यों आई हो, जाओ घर। गोपियां बोली, सब छोड़कर आपके पास आई हैं, अब आपको छोड़कर कहां जाएं। भगवान कहते हैं, जाओ घर जाओ, परिवार में जाओ। जा। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा, पति को छोड़ देना चाहिए कि नहीं? मैया बोलो, मेरी मां, पति को छोड़ देना चाहिए? नहीं। अभी 3 दिन में मेरे पास 3 पति आए, 3 दिन में रेगुलर, और तीनों पुरुष जो थे उनके पास बच्चे थे। किसी के 2 बेटा है, 1 बेटी, किसी के 1 बेटा है, 1 बेटी, और बड़े बड़े बच्चे। एक लड़की तो 14 साल की, 9 साल का बेटा, 12 साल का बेटा दूसरा, और एक और 7 साल का बच्चा और 9 साल की बेटी। ऐसे 3 पुरुष मेरे पास आए अभी इन 3 दिनों में। कहा, महाराज जी हमारी पत्नी चली गई किसी और के साथ। आज एक सज्जन आए, उन्होंने बताया कि 2 बच्चे हैं और हमारी पत्नी किसी मुसलमान के साथ चली गई, और बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे से। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि आने वाले युग में ऐसा होगा। जब वासना चढ़ती है ना, तो फिर नहीं दिखता कि बच्चे हैं कि कोई है कि नहीं। इसलिए सत्संग करते रहोगे तो ये वासनाएं कंट्रोल में रहेंगी। अब ये स्त्रियां जिनका अच्छा पति है, कमा रहा है, 2 अच्छे बच्चे हैं, खेलता हंसता परिवार है, और तुम किसी के साथ भाग गई, तो क्यों भाग गई? काय के लिए भागी हो? वासना के लिए। तुम्हारी शारीरिक इच्छाएं अभी अधूरी हैं, पता नहीं कब पूरी होंगी और कितनों से पूरी होंगी। आदमी का कोई दोष नहीं है कहीं। आदमी इतना भटक क्यों रहा है? वासनाएं भटका रही हैं। वासनाएं ना होती तो पति को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? चलो पति गलत था, मान लिया। स्त्रियों की उनकी एक समस्या ये हो सकती कि मेरा पति गलत था, ठीक है, माना कि पति गलत था। होगा कोई पति पत्नी का विवाद, जो कि लगभग सब घर में थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं था। स्त्री अपने पति को छोड़ने का निर्णय शायद ले सके,
पर बच्चों को छोड़ने का निर्णय तो वो नहीं लेती है। सुना है ना कि पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा पूत कपूत हो जाता है पर माता को माता। लेकिन एक कलयुग है, पता नहीं अब क्या क्या और देखने को मिलेगा। इसलिए आप सत्संग करते रहो, पुरुषों को भी और स्त्रियों को भी, दोनों को हम कह रहे हैं। जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, यदि शुगर की बीमारी है तो फिर वो खत्म नहीं होती, परहेज करते रहो तो वो कंट्रोल में रहती है। दवाई खाते रहो तो कंट्रोल में रहेगी, अब वो ठीक नहीं होगी, दवाओं से कंट्रोल में रहेगी। उसी तरह आप लोगों के अंदर भी वासना है, सत्संग करते रहोगे तो वासना, काम, क्रोध, लोभ ये सब कंट्रोल में रहेगा। सत्संग छोड़ दोगे तो ये तुम्हारा नाश कर देंगे। रावण का सर्वनाश किसने कर दिया? बोलो, रावण के भीतर की वासना ने। इतनी वासना कि अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी को देख। मैया कौन होता है? पति। हाँ, मानती हो कि क्या ही बस रही हो? नहीं। कहां पति आपके? पास में तो तुम बिठाती भी नहीं हो और कह रही हो परमेश्वर। अच्छा, सो रहे हैं? क्यों मैया? आप बताओ, लाल साड़ी वाली मैया। पति कौन होते हैं? मानती हो? पांव दबाती हो? कहां है पति? स्वामी जी पांव दबते हैं आपके, चरण सेवा होती है। पति कैसा हो पहले विचार कर लो, फिर जो है उसी में खुश रहो, उसी में प्रसन्न रहो। यही नारी का धर्म है। और पुरुष, आप भी जिससे ब्याह करो, आप अपनी पत्नी में खुश रहो। आप कभी स्वप्न में भी पराई औरत के बारे में ना सोचो। यही आपका पति धर्म है। यदि पत्नी का धर्म है तो पति का भी धर्म है। तुम पति को ना छोड़ो और पति पत्नी को ना छोड़े। तुम पत्नी की गलती माफ करो, पत्नी पति की गलती माफ करे। दो बातें हम कहें तो तुम सुन लो, दो बातें तुम कहो तो हम सुन लें। ऐसी चलती है गृहस्थी, अकड़ से नहीं चलती। गृहस्थी कैसे चलती है? बोलो, अकड़ से नहीं, झुक जाना सही है। अकड़ से तो टूट जाता है ना। अकड़ झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। रिश्तों में अकड़ नहीं चलती साहब। यदि रिश्ते तोड़ना है तो अकड़ जाओ, और निभाना है तो झुक जाओ। अब ये आप जानो कि निभाना है कि तोड़ना है। बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो वो बाल्टी भी जाके झुकती है तो भरती है। बाल्टी कहे जी मैं नहीं झुकूंगी, तो नहीं झुकेगी तो तू कभी भर ही नहीं सकती। भर सकती है? कुएं में जब बाल्टी जाती है, रस्सी से आप डालते हैं बाल्टी को पकड़कर, तो वो जाके उसमें गिर जाती है, पानी में झुक जाती है, तब जाके भर जाती है। बात सही है? ऐसा ही है। ना झुके बाल्टी तो भरेगी। इसलिए झुकिए। कभी पति कभी पत्नी झुककर अपने रिश्तों को बचाइए। अकड़ ना हो साहब, एटीट्यूड ना हो। आज भारत में जितने तलाक हो रहे हैं ना, अकड़ के कारण। आजकल की स्त्रियां, लड़कियां, वो कहती हैं जी हम तो पैसा कमाते हैं, पढ़े लिखे हैं, हम तुम्हारी अकड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम क्यों सुने तुम्हारी? तो पुरुष कहता हम भी तुम्हारी क्यों सुने? शादी हुई 4 महीने भी नहीं रहे, साल भर भी नहीं रहे, तलाक हो गए, हम तुम्हारी क्यों सुने, तुम हमारी क्यों सुने? अरे भाई, आपने विवाह किया है, बिजनेस कर लेना अलग है, व्यापार कर लेना अलग है, नाम इज्जत कमा लेना अलग है, और रिश्तों को निभा लेना अलग विषय है। रिश्तों को निभाना किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। सिखाया जाता है तो बताओ नाम, कौन सा कॉलेज सिखा रहा है रिश्तों को निभाना? कौन सी यूनिवर्सिटियां डिग्री दे रही हैं रिश्तों को निभाने की? कहीं नहीं। रिश्तों को आजकल लोग बना तो लेते हैं, निभा नहीं पाते। इसलिए रिश्तों को निभा कौन सकता है? अच्छा बताओ, रिश्ते कौन निभा सकता है?
उत्तर दे दो इस प्रश्न का। हाँ, रिश्ते कौन निभा सकता है आप बताओ। आपकी शादी हो गई? कितने साल हो गए? 31, 3। तो अच्छी चल रही है गृहस्थी कि कुछ डिसुम डिसुम भी होता है? नहीं। बताओ, रिश्ता चलाने के लिए क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? बोलो। देखो, रिश्ते कैसे चलते हैं उसका एक फॉर्मूला मैं आपको दे दूं। रिश्तों को चलाने का एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। क्या करें कि हमारे रिश्तों में मधुरता आए? पहला काम तो आप ये करो कि बर्दाश्त करना सीख लो, सहनशील। आपके बेटा बेटियों को आप इतना पढ़ाते हो, थोड़ा सहनशीलता भी उन्हें सिखाओ। यदि वो सहेंगे नहीं तो रिश्तों में रहेंगे नहीं, रिश्ते बन ही नहीं सकते सही। सहते नहीं है ना, बर्दाश्त नहीं होता। दो बातें आज के युवा सहन नहीं कर पाते। तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा कहा तो क्यों कहा, ऐसी बातें होती हैं। सहना पड़ता है। क्यों मैया? रिश्तों में क्या चाहिए? ओ मैया, लाल मैया, क्या चाहिए? आपसे ही पूछ रहे हैं। हाँ? सहना। क्या आप सहती हो क्या? पति मारते हैं क्या आपके? डांटते हैं, गालियां देते हैं? हाँ, कहां पति आपके? घर में। पुरुष वर्ग जो है ना, स्त्रियों को गालियां देता है। पुरुष वर्ग क्या करता है स्त्रियों को? कुछ पुरुष, सारे नहीं। कभी भी अपनी पत्नी को गाली नहीं देना चाहिए। पुरुष वर्ग की एक गलती है, वो अपनी पत्नी को हमेशा टॉर्चर करता है। तुम्हारी तो माँ ऐसी, तुम्हारा तो बाप ऐसा। माँ को गालियां देता है, पत्नी की माँ को, पत्नी के बाप को गालियां। देखो, हर व्यक्ति को ना अपने माँ बाप प्यारे होते हैं और प्यारे होना भी चाहिए। पुरुष, आप में से कितने पुरुषों को माँ बाप प्यारे हैं? जोर से हाथ उठा के कंफर्म कराओ। माँ बाप प्यारे हैं किस किस को? चलो, अब स्त्रियां, किस किस को माँ बाप प्यारे हैं? तो जितना आपको अपने माता पिता प्यारे हैं, ऐसे ही आपकी पत्नी को भी उसके माता पिता उसे प्यारे हैं। आप क्या करते हैं? अपनी पत्नी को तो आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप अपनी पत्नी के माता पिता को बोलते हैं। तो पत्नियां बोलती हैं कि हमें बोलो जो कहना है, हमारे माँ बाप को ना बोलो। और इसी बात पर आज 90% इस बात पर लड़ाई होती है कि आप हमारे माँ बाप को कह रहे हैं। और बात सही भी है भाई, आप क्यों कहो किसी की माँ को? माँ तो देखो तेरी और मेरी नहीं होती भाई, माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की हो, तेरी हो मेरी हो। माँ को तो माँ के नजर से ही देखना चाहिए, पिता को पिता के नजर से ही देखना चाहिए। तेरा बाप मेरा बाप, तेरा पिता मेरा पिता। अरे जब तुम पति पत्नी दोनों एक हो गए मिलकर रिश्तों में, तो तुम्हारे माँ बाप भी तो एक हो गए ना फिर मिलकर के। अब तेरे माँ बाप और मेरे माँ बाप कहाँ रहे? अब तो तुम्हारा मेरा हो गए और मेरा मेरे माता पिता तुम्हारे हो गए, तुम्हारे मेरे, बात खत्म। इस तरह की मानसिकता रिश्तों को बेहतर बनाएगी। इस तरह का एटीट्यूड बिगाड़ देगा कि मैं तेरी माँ को जो चाहूं कह दूं और तू चुपचाप बैठी रह। नहीं होता ना ऐसे। सहनशीलता भी आदमी की सीमा है उसकी, कि कितना सहेगा, कितना बर्दाश्त करेगा। बात सही है ना भाई? आप 50 किलो उठा सकते हो, 70 किलो उठा सकते हो, 100 किलो आप उठाएंगे तो बैठ जाएंगे। चलो कोई उठा भी ले, अभ्यास है तो वो अभ्यास वाला 200 किलो उठा सकता है, पर वो अभ्यास वाला भी 500 तो नहीं उठा सकता। और 500 का अभ्यास है तो वो 600 तो नहीं उठा सकता। हर व्यक्ति की एक क्षमता है। क्यों? बात सही है कि गलत है? फिर जब वजन उठाने की क्षमता है, खाना खाने पीने की, आप कितनी रोटी खा सकते हो? 10 खा सकते हो,
20 खा सकते हो, जोर लगाओ तो 25 खा लो, 100 तो नहीं खा सकते किसी भी हाल में। एक क्षमता है ना, उस क्षमता से ऊपर तो कोई नहीं जा सकता। फिर ऐसे ही है कि आदमी सहेगा भी तो कितना सहेगा, पत्नी भी सहे तो कितना, और पति भी सहे तो कितना, कितना मेरी मां, ज्यादा नहीं। रही मन धागा प्रेम का, बोलो मेरे साथ, रही मन धागा मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ। ये रिश्तों के लिए लिखा है, प्रेम के धागे को तोड़ो मत, यदि टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा तो फिर बीच में गांठ लग जाएगी। इसलिए रिश्तों को बनाओ, बिगाड़ो मत। और सच्ची बात तो यह है कि सबके रिश्ते भगवान बना के भेजते हैं, हम तो केवल निभाते हैं। निभाओ, निभाओ। और अपनी पत्नी को ना प्रेम की दृष्टि से देखा करो, वासना की दृष्टि से नहीं। पत्नी को भी प्रेम से देखो। वासनाओं का खेल खत्म हो गया, आपके बच्चे हो गए, चलो शादी हुई, नया नया मिलन था, नई नई बातें थी, अच्छा है, आप सारा सुख लिए संसार का, कोई बात नहीं, ले लो, आपका अधिकार है, लेना चाहिए। पर आपके अब तो देखो 2 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब धीरे धीरे आप दोनों, पति पत्नी दोनों को बोल रहा हूं कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आप दोनों अपना मन भोगों से हटाओ, दोनों, और भोगों से हटाकर अपना मन ले जाकर आप प्रभु के चरणों में स्थापित कर दो। अब आपने ले तो लिया ना संसार का सुख, मजा तो खूब ले लिया, अब इससे ज्यादा मजा और क्या मिलेगा तुम्हें? जितना मिलना था मिल गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बताओ, फिर तो आप मन भटकाओ कि अब दूसरी महिला को देखो, दूसरे पुरुष को देखो, वो गलत है। जो दूसरी महिला में है वो आपकी पत्नी में भी है। बस उम्र हो गई तो शरीर ढीला पड़ गया, अब तुम्हारी वासना कहती है कि नहीं जी हमें तो जवान चाहिए, जवान पुरुष, जवान स्त्री। नहीं, ये चक्कर तुम्हारी वासना तुम्हें नरक ले जाएगी। इसलिए कहता हूं अपने मन को, सारा खेल मन का है, मन को लगाए रखोगे ना तो इसकी इच्छाएं कभी पूरी ना होंगी। और आप विवेक से मन को उठाकर प्रभु तक पहुंचा दोगे तो आपकी मैं गारंटी ले सकता हूं, जिस दिन मन सच्चे प्रकार से भगवान में लग गया, उस दिन स्वर्ग की अप्सरा आके आपके सामने खड़ी हो जाए, और आपका मन यदि चित्त भगवान में लग चुका है तो वह अप्सरा भी आपके मन को अपनी ओर खींच नहीं सकती, वो अप्सरा भी आपको परेशान नहीं कर सकती। पूरा खेल मन का है। अब आप लोग धीरे धीरे मन को भगवान से जोड़ दो और फिर खुश रहो, दोनों पति पत्नी खूब आनंद से रहो, हंसो, मुस्कुराओ, नाचो, गाओ, पूजा करो, भगवान की सेवा करो, मानव जाति की सेवा करो। सब देखो, हर चीज का एक टाइम होता है, पढ़ने लिखने का एक टाइम होता है, शादी ब्याह का एक टाइम होता है, बच्चे पैदा करने के भी एक टाइम है। अब कोई 60 साल का आदमी कोई बच्चा पैदा करे तो अच्छा माना जाएगा? कोई 60 साल की स्त्री के बच्चा होए, एक तो हो ही नहीं सकता पहला, दूसरा यदि हो जाए तो लोग हंसेंगे, लो बुढ़ापे में क्या सूझ रहा है, तो ये मजाक का पात्र हो जाएगा। हाँ या ना? तो आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि समय के साथ ही सब चीजें अच्छी लगती हैं? आप सहमत हैं इस बात से? हर चीज का एक टाइम है। क्यों मेरी मां? जैसे आप गृहस्थ में गए, बोलो हाँ गए ना, अब धीरे से आप जाओ, अपने वहां का सुख लो, गृहस्थ का, बाल बच्चे हुए, बड़े हो गए, अब बच्चे समझदार हो गए, 10 साल 20 साल का तुम्हारा बच्चा हो गया। अब देखो जैसे गृहस्थ में गए थे ना, वैसे ही चलो अब वापसी ले लो, वापस आओ, और वापस आ गए तो आप सही हैं। लेकिन आप लोग जाते हैं, आप लोग अभिमन्यु की तरह हैं, चक्रव्यूह में जाते तो हैं पर वापस आते नहीं, वहीं उलझ कर मर जाते हैं। समझदार वो नहीं है जो केवल जाना सीखा हो,
समझदार वो है जो जाए भी और आए। गए हो, अच्छा ये बताओ, गृहस्थ में जाने के पहले आप कहां थे? बोलो, गृहस्थ में जाने के पहले आप ब्रह्मचर्य में थे। पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास, 4 आश्रम है। तो गृहस्थ में जाने के पहले आप कहां थे? जोर से। हां, तो ब्रह्मचर्य से गए थे ना, तो आप घर से जाते हो जहां, तो वापस घर ही तो आते हो। तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में गए थे, तो अब गृहस्थ का पूरा सुख ले लिया, अब निकल के फिर ब्रह्मचर्य में आ जाओ, फिर ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाओ। गोपियां कह रही हैं कि हम आ गए सब छोड़ के। भगवान बोले पति को नहीं छोड़ना। पति कैसा हो? अंधा लंगड़ा। पति कौन होता है? हाँ, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। मैया सुनो, आप स्त्री सुंदर कब तक है? बोलो, स्त्री सुंदर कब तक है? जोर से। जब तक पति है। जब तक पति है तब तक स्त्री सुंदर है। उसकी मांग भरी है, हाथों में चूड़ियां हैं, गले में मंगलसूत्र है। जब तक पति है तब तक आपका 16 श्रृंगार है। जब तक पति है तब तक सुहागन हो। जब तक पति है तब तक आप खुश हैं, प्रसन्न हैं। लाल साड़ी आप पहनती हो, आप मांग भरती हो, मेहंदी रचाती हो। कब तक मेहंदी रचाने का मजा है? जब तक पति है। पति के बाद कोई मेहंदी रचाए तो वो मेहंदी शोभा नहीं देती। आप रचाते होंगे, अच्छा है, मन की तसल्ली तो करनी ही है। आप कितना भी श्रृंगार करें, लेकिन वो श्रृंगार अब शोभा नहीं देता, आपको ही अच्छा नहीं लगता। इसलिए पति ही आपकी सुंदरता है, पति ही आपका जीवन है, पति ही आपका प्राण है। इसलिए भारत की स्त्रियां, जानते हो भगवान से क्या कहती हैं कि हे विधाता ऐसी कृपा बनाओ, ऐसी कृपा बनाओ। ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे। मैं हूँ दासी तेरी दातिए। ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे। भारत की स्त्री भगवान से यही कहती है, विधाता मेरे घर से जब मेरी अर्थी निकले तो मेरी अर्थी को मेरे पति कंधा दें। मतलब स्त्री चाहती है कि मैं सुहागन ही मरूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सुहागन नहीं है, कई लोग कहते हैं कि जिनके पति नहीं हैं, जो पति के बिना हैं, कुछ लोग समाज में उन्हें अभागिन कहते हैं, लेकिन वो अभागिन नहीं है। माता कौशल्या जो भगवान राम की माता हैं, उनके भी पति उनके सामने चले गए, दशरथ जी की मृत्यु हो गई, तो पति के मृत्यु के बाद भी तो माता कौशल्या थी। तो क्या माता कौशल्या को कोई कह सकता कि अभागिन है? नहीं। देखो पतिव्रता नारी कौन?
जो पति के रहते पति में मन लगाए और पति के जाने के बाद पूरा समर्पण परमेश्वर में कर दे, वह नारी पतिव्रता ही कहलाएगी। वह नारी मेरा मानना है कि जिस नारी का संबंध नारायण से है, जिस नारी का संबंध नारायण से है, वो नारी कभी विधवा होती ही नहीं है। विधवा तो वो होती है जिसके पति की मृत्यु होती है। लेकिन आप सब एक बात कहते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण बगे, स्वामी सबके प्राण बदी, किस विध में लाऊं दया में तुमको मैं कुमरी। ओम जय जगदीश हरे। सुनो, भगवान सबके कौन है? तुम हो एक। कराएगा, कन्या भोज कराएगा। तो ऐसी औलाद आज है। हम तो आपसे ये कहते हैं कि तुम भगवान की पूजा भले कम करो, पर रिश्तों को बेहतर बनाओ अपने अपने। तुम अपने रिश्तों में खुश रहो, अपनों का सम्मान। तुम यदि माँ की सेवा कर रहे हो, तुम्हारी माँ तुम्हारा पिता तुमसे खुश है, तो समझ लो कि भगवान तुमसे खुश हैं। और तुम्हारी माँ तुमसे रूठी है, बाप तुमसे रूठा है, तो समझ लो भगवान तुमसे रूठा है। सिंपल बातें हैं। मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं आप लोगों की तरह, सीधी बातें करता हूं, सीधी बातें जानता हूं। मैंने नहीं जाना कि भगवान का रूप रंग शकल कैसी है, मैंने तो माँ को ही भगवान जाना है कि यही भगवान है। भगवान होंगे तो माँ के जैसे ही होंगे, हम इतना जानते हैं। और इससे ज्यादा जानने की हमें कोई जिज्ञासा भी नहीं है, हम इससे ज्यादा जानना भी नहीं चाहते। तुम जान लो जो तुम्हें जानना है। हमने तो ये जाना है कि बस माँ भगवान है, बस पिता भगवान है, बस अतिथि भगवान है, बस मातृदेवो भव, वेद वाक्य बोल रहा हूं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता भगवान है, पिता भगवान है, अतिथि भगवान है, और गुरु ब्राह्मण साधु सब भगवान तुल्य हैं। बस इतना हम जान पाए इस जिंदगी में, इससे ज्यादा हम जान नहीं पाए और ना हमें जानना है। इससे ज्यादा आप लोग जानते रहना, इससे ज्यादा ज्ञान में तुम उलझे रहना। हमें ज्यादा ज्ञान की भी जरूरत नहीं। ज्यादा ज्ञान रावण के पास था, हमें नहीं जाना रावण की तरह ज्ञानी होके। हम मूर्ख अच्छे हैं। 4 बातें सीख लो बस। माता भगवान है, मातृदेवो भव, पिता भगवान है, पितृदेवो भव, अतिथि भगवान है, अतिथि देवो भव। और देखो गौरी गोपाल में जो वेदों में लिखा है, मैं केवल बाँच नहीं रहा हूं, उस आधार पर चल रहा हूं। मातृदेवो भव, माँ भगवान होती है तो केवल कहता नहीं हूं। गौरी गोपाल आश्रम में 285 माएँ हैं, भगवान की तरह ही रखता हूं इन माओं को। ये भगवान, मैं केवल कह नहीं रहा हूं सेवा माँ की। मातृदेवो, पितृदेवो, पिता भगवान है। तो गौरी गोपाल आश्रम में सारे साधु संत जो मेरे पिता तुल्य हैं, वो सभी आते हैं और प्रसाद पाते हैं। सभी साधुओं को अन्न क्षेत्र बंटता है। तीसरा है अतिथि देवो भव। तीसरा क्या? अतिथि। अतिथि कौन? भगवान। तो अतिथि भगवान है। तो देखो गौरी, आपके घर में कितने अतिथि आते हैं रोज? रोज तो नहीं आता होगा आपके घर में अतिथि, कहां रोज आते हैं? पहले तो रोज कोई ना कोई साधु ब्राह्मण भिक्षा मांगने आ जाता था। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, खरताल लेके बजाता और गाना गा के, भजन गा के, और आपको भिक्षा मांगता। अब तो वो भी आने बंद हो गए। लोगों ने ताने मार मार के कि बाबा तुम कमा के खा नहीं सकते। सुनो एक बात समझा दूं आपको, भिक्षा मांगना भी एक परंपरा है भारत की। हाँ या ना? भिक्षा कितने लोग मांग सकते हैं बताओ? भिक्षा मांगने का भी अधिकार 2 लोगों को है। कौन भिक्षा मांग सकता है? जो वास्तविक में गरीब जरूरतमंद है वो तो मांग सकता है, लेकिन भिक्षा सन्यासी मांगता है और सुदामा जैसे ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं। तो ये दास अनिरुद्ध
आपसे भिक्षा ही तो मांगता है, और आपसे भिक्षा मांग मांग कर देखो गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी अतिथि आ रहा है, सबको पेट भर भोजन। हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ का धर्म है कि आपके दरवाजे कोई आ जाए तो भूखा ना जाए, तो हम भीख मांग मांग कर द्वार पे आए अतिथियों को भोजन कराने की कोशिश करते हैं। और देखो आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी की रसोई में। आप सब हमारे अतिथि हैं। आप सब हमारे कौन हैं? अतिथि। और अतिथि भगवान होता है, तो आपको भोजन कराना हमारा धर्म है। हम तो आपको ही भगवान मानकर आपकी सेवा कर रहे हैं। आप ही भगवान हो और कोई दूसरे भगवान के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। आप पड़े हो पड़े रहो। आप ही भगवान हैं। नर ही नारायण है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। हाँ या ना? जो भगवान मंदिर में है, क्यों ना हम अपनी ऐसी दृष्टि बनाएं कि मंदिर में बैठे भगवान को हम आप लोगों के मन मंदिर में देख लें। आप लोगों के भीतर भी तो एक मंदिर है, मन मंदिर। क्यों? आप लोगों के अंदर मंदिर है, मन मंदिर। यदि हम उस मंदिर में भगवान को देख सकते हैं, तो आपके हृदय में हम ईश्वर को क्यों नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। और आप जब भोजन करते हैं और तृप्त होते हैं, तो आपकी तृप्ति से कौन तृप्त होता है? भगवान। तो देखो अतिथि भगवान है, इसलिए दास सेवा में लगा हुआ। और सेवा देखो हम भिक्षा मांग के करते हैं, आप लोग अन्नदान करते हो तो संतों को भोजन। श्राद्ध पक्ष चल रहा है गौरी गोपाल आश्रम में, सैकड़ों ब्राह्मण रोज भोजन प्रसादी पा रहे हैं। सैकड़ों ब्राह्मण रोज प्रसाद पा रहे हैं। आप लोग पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में 13 ब्राह्मण ढूंढते हैं, यहां तो सैकड़ों पा रहे हैं। आपके जरा से सहयोग योगदान से सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी ओर से रोटी खा रहे हैं। सेवा ही तो है। बताओ, ये सारी सेवाएं हम भीख मांग के करते हैं, सही करते हैं कि गलत करते हैं? हम भिखारी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी औकात भिखारी से ज्यादा की नहीं है, इसलिए हम घमंड नहीं करते। किस बात पे करें घमंड? घमंड तो आप लोग करते हैं क्योंकि आप पैसे वाले हैं। हम ठहरे भिखारी, हम काहे को घमंड करेंगे किसी बात का? भिखारी थोड़ी घमंड करता। हम भिक्षा मांगते हैं, जैसे सुदामा जी मांगते थे। बस आपसे कहते हैं कि आप भिक्षा दो, आप देते हैं और ये सेवा चलती हैं। तो मुझे जैसे भिखारी को भिक्षा देना सही है कि गलत है? बोलो। इसलिए मैं आपसे ली गई भिक्षा का सदुपयोग करता हूं, और जब आपसे ली गई भिक्षा मैं साधु संतों में लगाऊंगा, तो वो अन्नदान आपने किया है, तो उस दान का फल आपको ही मिलेगा। माँ का श्राद्ध करना है तो गौरी गोपाल आश्रम की वृद्ध माओं की सेवा करके ही ये सेवा का कार्य कीजिएगा, है ना। आज गौरी गोपाल आश्रम में एक माँ के बारे में मैं आपको बता दूं। एक ऐसी माँ आई आज जो इनके भाई हैं। एक ऐसी बहन से आज एक बहन आई है हमारे पास। एक माँ जो एक बहन भी है और बहन का एक भाई भी है, और भाई अपनी बहन को लेके गौरी गोपाल आश्रम में आया है। क्या पूरी बात क्या है? देखो गौरी गोपाल आश्रम में किस तरह माँ की सेवा होती है और किस तरह इस सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं। मैया बैठो, आओ। कहां से आई हो मेरी माँ? दतिया से। दतिया, मध्य प्रदेश। दतिया। मैया दतिया से आई हो। घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। बेटा? न बेटा है। बेटी? न बेटी है, कोई नहीं है। पति? न पति है। परिवार? परिवार है, सब अलग है सब। तो आप अभी कहाँ थी यहाँ से पहले? दतिया से आए। हाँ, तो घर में कहाँ थी? कौन आपको रोटी देता था? कौन आपकी सेवा करता था? भाई ने रखते से अब भोजन जाएगी, वो बंगे हैं, वे खाना नहीं देती, खावे को मारती हैं, पीटती हैं आपको। हाँ, घर से भगा देती हैं कि नहीं रोटी भग जाए ना से।
तो आपको लेके कौन आया है? हमारा भाई है। ये भाई है, बात कराओ। क्या नाम है आपका? चतुर्भुज। चतुर्भुज। माइक पास में लो। चतुर्भुज। तो आपकी ये बहन है? जी साहब। तो आप अपनी बहन को क्यों वृद्धाश्रम ले आए? या हम ही लाचार हैं, उनका बता। बेटा थोड़ा माइक पकड़ लो। हम लाचार हैं, मतलब हम चल नहीं फिर पा रहे, उठ बैठ इनकी सेवा नहीं कर सकत। हमने की चलो हमारे तो जो हमारे संग। तो आपके बच्चे हैं? बच्चे तो भैया ब्याह से रहते, काऊ बहू भी हमने रोटी नहीं खाई, कोई वो बैठक हमें पूछा ही नहीं है। आपको कोई पूछता नहीं है? कोई नहीं, हम कसम खा रहे अपने वृद्ध की। बेटा कितने हैं आप? 3। 3। तो वो आपकी भी सेवा नहीं करते? अरे राम को नाम भजो साहब, हमारे पास जो है तो वो और ले लो, जो आपका था वो ले लिया। वो ले लो मुँह में। तो वृद्धाश्रम में रहने के लिए आपकी बहन आई है? बस हम तो अब और फिर आप कहाँ जाओगे? घर ही जाए, हम हमारे घर से हैं। घर से? तो आपकी पत्नी है? हाँ वृद्ध है बेबी। वो भी वृद्ध है? हाँ बेबी झुक गई हैं। तो फिर आप दोनों की सेवा कौन करता है जब आपके बच्चे नहीं करते? भाई खाना माना बनाओ की सेवा की जरूरत नहीं है, मालिक सेवा करे हमारी। अच्छा ठीक। भैरवनाथ। तो ये बहन है आपकी? ये बहन है। सगी बहन है? सगी। हमारे सामने शादी भी 57 में शादी गई इनकी, 1997 में। तो फिर आपकी बहन आपके साथ कितने साल से थी? कम से कम 15-20, जब से पति मारे जब से हमारे पास संगे हैं। 15 साल से आपके साथ? तो 15-20 साल से हमारे जब से आदमी और हमारी संगे रखते तो हैं। 20 साल से आपके साथ हैं। अब तो इनकी आयु लगभग पूरी होने को आई, कुछ साल बचे, थोड़ा और रखते। हमसे 2 तो बने तब तो साहब हम खुद लाचार है, नहीं तो हम आते काहे खिलाने। अच्छा बच्चे इनकी भी सेवा करने को तैयार नहीं? बच्चे हैं कहाँ इनके? नहीं आपके बच्चे? अरे हम जहाँ हमारी सेवा नहीं कर सकते इनकी क्या कर? क्या हमारी सेवा काऊ ने अभी तक हमें तकलीफ भाई, काऊ ने एक गिलास पानी नहीं दो तो इनकी सेवा कर। बात करो मैया से। मोना नहीं बोला भतीजे छोड़ दे, भग जाए ना से। अच्छा भतीजा ऐसा बोलता कि भग जाओ? कोई नहीं। देखो जरा, आज के बच्चों को आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। इतना पढ़ लिख कर यदि इंसान से प्रेम ना हुआ, इंसानियत से प्रेम ना हुआ, आप इतना पैसा कमा रहे हैं और आपके घर के बूढ़े यदि भूखे हैं, प्यासे हैं, तो दौलत का करोगे क्या? इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं सबसे, बच्चों को 1-2 क्लास कम ही पढ़ाना, पर बड़ों का सम्मान करना जरूर सिखाना, बुजुर्गों का आदर करना, इन मानव जाति की सेवा करना सिखाना। मैं कम पढ़ा लिखा हूं, आपके बच्चे तो कॉलेज में पढ़ते होंगे, बड़े महंगे महंगे स्कूलों में पढ़े होंगे। अनिरुद्धाचार्य तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा है, प्राइवेट स्कूल में हम पढ़े हैं। तो आपसे बताए थे एक दिन के 20 रुपए महीना देते थे, फीस 30 रुपए थी, पर हमारे पिताजी गरीब, तो 20 रुपए हाथ विनती जोड़ के वहां 10-20 रुपए महीना वाले स्कूल में हम पढ़े हैं। हम ज्यादा पढ़े नहीं, पर सेवा मानव जाति की करने को ही हम अपना भजन मानते हैं, अपनी भक्ति मानते हैं। अब बताओ, ये माँ के भतीजों ने, अब भाई तो लेके ही आए हैं, भाई भतीजों ने जब वृद्धाश्रम की तरफ भेजा, तो बताओ ये माँ जरूरतमंद है कि नहीं? इनकी सेवा करना हमारा धर्म है कि नहीं? हमारे द्वार पर कोई आए तो ये माँ आई द्वार पर, और ये अतिथि बनकर आई, तो ये हमारी अतिथि भी हैं और माँ भी हैं, तो 2-2 रिश्ते हैं। तो 2 प्रकार के रिश्तों को निभाना हमारा कर्तव्य हुआ कि नहीं? हम तो सेवा ही करते हैं, और करेंगे कैसे? हम कोई बिजनेस तो करते नहीं, व्यापार तो करते नहीं। आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं, आपके सहयोग से इन माँओं को भोजन मिल जाता है, इन माँओं को दवाइयाँ मिल जाती हैं, आपके सहयोग से इन माँओं को रहने के लिए छत मिल जाती है। गौरी गोपाल आश्रम में 285 माएँ थीं, ये 286वीं माता है ना? इनको छत